अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अगर आने वाली कोई बीमारी है, परेशानी है, मुश्किल है, मुसीबत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के सदके उसको दूर कर दे। अगर कोई आपका काम है तो अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता ताजिलुल हुज़्न सहलन इज़ा शि'ता। कोई काम भी आसान नहीं जब तक है अल्लाह तू उसे आसान न कर दे, और तू जब चाहे इस संगलाश ज़मीनों को भी नरम और हमवार कर दे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शौहरों को सर पे सलामत रखे, बहन भाइयों माँ बाप की खैरियत करे, बच्चों के बच्चों को अपनी पनाह में रखे। अल्लाह बच्चों को नेक रखे और सीधे रास्ते पे रखे, सिराते मुस्तकीम पे। मैं आपको आज फिर एक बात याद करा दूँ, हर नमाज के बाद व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन 7 टाइम हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। लेकिन अल्लाह ना करे देखें मेरे मुंह में खाक, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम में ही हैं, इंसानों में ही हैं, फरिश्ते नहीं हैं हम। लेकिन अगर किसी के बच्चे ज़्यादा बिगड़े हुए हों तो वो हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें। अब जब बात हो ही रही है तो मुझे याद आया, अच्छा आज का टॉपिक है ना, जो ज़रूरी 2-4 बातों के बाद जो ज़िंदगी में ऐसी नसीहत के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी। उसके अलावा आज का टॉपिक मैंने रखा है मीज़ान। व्हाट इज़ मीज़ान? क्या है मीज़ान? क्या अल्लाह चाहता है जो उसने रखा है मीज़ान? उसने सूरह रहमान में कह दिया, और अल्लाह ने तराजू रखा। क्यों रखा? ये देखें कि क्या हम, मैं, आप सब लोग, मेरे नबी की सारी उम्मत, हम उस पर पूरे उतर रहे हैं? क्या उस तराजू के रखने का कोई फ़ायदा हुआ है? ये मैं आपसे बात करूँगी। उससे पहले मैं आपको वो बता दूँ कि जो मैंने आपको बोला है कि मैं कुछ नसीहत आपको बताऊँगी, उसके बाद मैं सूरह रहमान जो है इसका आपको बताऊँगी कि वो क्या है। और एक छोटी सी चीज़ पढ़ने की होगी जो कमाल का सबक होगा, 3 लफ्ज़, लेकिन जो आपको देखेगा आपसे मोहब्बत करेगा, जो आपको देखेगा आपका उसका जी चाहेगा आपका एहतराम करे, आपको चाहे, आपसे बात करे, और आपका घर जन्नत अल्लाह बना देगा। जो मसाइल होंगे खुद ब खुद पढ़ने से हल हो जाएंगे उसके, इंशाअल्लाह। वो सिर्फ 3 लफ्ज़ मैं आखिर में बताऊँगी। अल्लाह अपने बंदे से क्या चाहता है, ये जो मैं आपको बताऊँ, अल्लाह हमसे चाहता क्या है। अल्लाह जब कोई चीज़ दिल में डालता है ना, तो कहीं ना कहीं नसीब में उसकी जगह ज़रूर रखता है। आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसे ही नहीं वो दिल में डाल देता, नसीब में कहीं ना कहीं उसकी कोई प्लेस रख देता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह दिल में तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के ज़रिए उस चीज़ को हासिल कर लो। ऐसे ही नहीं कोई चाहत पैदा होती। याद रखें, मुझे हमेशा जब दिल में कोई तड़प पैदा हुई है तो अल्लाह ने उसको झटपल पूरा भी किया है। आपकी भी करेगा, अल्लाह तो सबकी करता है। अगर मेरे जैसी खताकार की, थोड़ी अकल वाले की कर लेता है तो आप तो माशाल्लाह बहुत शानदार हैं, बेमिसाल हैं। और अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफ़र तय कर लिया है ना, आप तहज्जुद पे पहुंच गए, तो यकीन करें कि कबूलियत बिल्कुल करीब है। वरना अल्लाह आपको तहज्जुद तक लेके ही ना जाता, कबूलियत करीब है। कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, चाह कर भी इसे खामोश रहना पड़ता है। वो सब्र से कहीं मौजज़े का इंतज़ार करता है, नम आँखों से अपने रब की रहमत का मुंतज़िर होता है, और फिर कुरान से अल्लाह का जवाब आता है। आपको पता है फिर अल्लाह क्या जवाब देता है? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे
ज़्यादा ना तड़प, ज़्यादा ना परेशान हो। मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू खुश हो जाएगा। वला सौफा युती का रब्बू का फतरजा, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि फिर तू खुश हो जाएगा। और फिर अल्लाह एक जगह कहता है ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो क्या चीज़ है जो मेरा अल्लाह नहीं कर सकता? सब कुछ तो कर सकता है, उसके लिए तो हर चीज़ ही मुमकिन है, उसके लिए तो कुछ नामुमकिन है ही नहीं। तो फिर ये दोनों चीज़ों को आप अपने पल्ले बांध लें। वला सौफा युती का रब्बू का फतरजा, जब परेशान हो तो ये ज़हन में रखें कि अनकरीब रब देने ही वाला है, इतना देगा कि मैं खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जब कभी ब्रेन में नाउम्मीदी आए ना, शैतान कम वक्त हमें डराता है, कमज़ोर करता है, गमगीन करता है, जबकि अल्लाह ने कहा ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। तो आप पढ़ा करें इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह तो सभी कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपकी उम्मीद की किरण जो है वो फिर से जाग जाएगी, आप फिर से फिट हो जाएंगे, फिर से खुश हो जाएंगे, फिर से मांगने लग जाएंगे। और मेरा काम तो है आपको उम्मीद दिलाना सच्ची, उस सच्चे अल्लाह से, क्योंकि अगर मैं आप में मायूसी फैलाऊं तो फिर क्या फ़ायदा मेरा? गुनाह है जो शख्स मायूसी फैलाए, और मायूसी की कोई रीज़न नहीं। मायूसी तो तब हो अगर अल्लाह छुट्टी चला गया हो। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, उसको तो ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। फिर मसला तो कहीं आता नहीं है। अल्लाह इम्तहान लेता है, ये नहीं कि नहीं लेता। उसने कहा ऐਵੇਂ ही नहीं तुम जन्नतों में चले जाओगे, कुछ ना कुछ तो मैं तुम्हारा चेक करूँगा। कभी औलादों में नुकसान, कभी माल में नुकसान, कभी अपनी खेतियों में नुकसान, बागात में नुकसान, कभी जिस्मानी बीमारी के साथ नुकसान। फिर भी कहेगा अल्लाह ही मेरा है और मैं अल्लाह का हूँ, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई नुकसान हुआ है तो अल्लाह ही का माल था, उसी ने दिया था, उसी ने लिया, वो फिर देगा। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती हाज़िही वखलुफ़ली खैरुम मिनहा, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती हाज़िही वखलुफ़ली खैरुम मिनहा, अल्लाह की तरफ से मुझ पे ये मुसीबत आई, अल्लाह अब तो मुझे उससे भी बेहतर चीज़ अता फरमा। अल्लाह इम्तहान लेता है ताकि साबर रहें इंसान, लोग आजमाइश में डालता है कि इसके शुक्र गुजार रहें, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, और चुप भी करवाता है ताकि इस पर यकीन रखो। कुरान हकीम बार बार कहता है ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वही तुम्हें मिलने वाला हो, वो भी तो सकता है ना, इधर आप मांग रहे हो उधर मिलने ही वाला हो। मौलाना रूमी ने फरमाया, मैंने कहा मुझे सीढ़ी दिखाओ, अल्लाह से कहा, ताकि मैं चढ़ सकूं, तुझे आके अपनी फरियादें सुना सकूं। उसने क्या जवाब दिया? तुम्हारा सर ही सीढ़ी है, इसको अपने पाँव तक झुका लो, बस मुझ तक पहुंच जाओ। वालिदैन वो दरख्त हैं जो फल दे ना दे, साया ज़रूर देते हैं। किसी के वक्त पर हंसने की कोशिश कभी ना करें, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। याद रखें, तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से मोजज़े उतारे जाते हैं। याद रखें, ज़िंदगी की हर चीज़ टेम्परेरी है, लेकिन अल्लाह की इबादत परमानेंट है। आप जानते हैं ना अल्लाह आपको बेबसी के मुकाम पर क्यों लाया? ताकि आप अल्लाह से रुजू करें और उससे मांगें। जब तक तुम दुआओं पर यकीन करके सीख जाओ तो हर चीज़ जो अभी आपको नामुमकिन लग रही है वकूअ पजीर होने लगेगी। आप मेरी बात को यकीन करें, जब आपका भरोसा हो जाएगा ना सिर्फ अल्लाह पर, हर काम होने लगेगा। और जो चीज़ नसीब में नहीं है वो भी आप पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। होंगी तुम्हारे पास ज़माने भर की डिग्रियां, घर पे रखा हुआ कुरान ना पढ़ पाओ तो जाहिल हो तुम। कुरान को पढ़ा करें, चाहे एक रुकू और उसका तर्जुमा
اور اس کی اچھی والی لکھی ہوئی تفسیر پڑھے لکھے اسکالر کی یاد رکھیں۔ سب سے زیادہ بے بس کرنے والے اور تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ یہی لمحات کنفرم کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، ڈوریاں ہمارے ہاتھ میں نہیں، اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے۔ لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے امید۔ تو امید کو کبھی نہ جانے دیں، یاد رکھیں امید ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اب میں آتی ہوں اس ٹاپک کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ میزان کیا ہے۔ دیکھیں سورہ رحمان میں اللہ نے کیا لکھا ہے، آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ یہ اللہ نے سورہ رحمان میں 3 آیات نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اللہ نے یہ 3 آیات میں ساری کہانی بیان کر دی۔ کیا ہم سے چاہتا ہے ہمارا مالک جس نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، پھر اس کے بدلے میں وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، کوئی چیز جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں نا، تو جب اس کو واپس لوٹانی ہو اس سے اچھی لوٹائیں، یا کم از کم اس جیسی ضرور۔ اس میں اس کو گھاٹا دینے کی کوشش نہ کریں کہ آپ نے جو چیز لی ہے اس کی نسبت اس کو گھٹیا چیز دے دیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ سے ڈریں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر میزان یعنی ترازو کا ذکر کیا اور جو حکم دیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم کوشش بھی کرتے ہیں؟ کیا انصاف اور ترازو کے بارے میں ذرا سا خوف بھی ہم میں ہے؟ یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ کسی عدالت میں جائیں، باہر ترازو کا نشان بڑا خوبصورت لوگو بنا ہوتا ہے، بڑا سا ترازو لٹک رہا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ جناب بے شک اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ وہاں ہر کیس کے آغاز میں گواہ لائے جاتے ہیں۔ پہلی بات جو ان سے عہد یعنی اوتھ لیا جاتا ہے اللہ کی کتاب پہ ہاتھ رکھ کر کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اور وہ ہوتا کون ہے اوتھ دینے والا؟ چند ہزار روپے میں خریدا ہوا ایک انسان، اللہ معاف کرے، جو اپنے پیٹ کی آگ بھرنے کے لیے یا اپنے گھر والوں کے پیٹ کی آگ بھرنے کے لیے خود جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اب پتہ جج کو بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے، پتہ لائر کو بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ ایک کیس ہے، اس کے 2 لائر آمنے سامنے آتے ہیں، آف کورس ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، چونکہ دونوں نے فیس لینی ہے، چونکہ دونوں نے اپنی دکان چمکانی ہے، اپنا نام روشن کرنا ہے، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دینی ہیں، چاہے ان کو پتا ہو کہ کون جھوٹا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتے چلے جائیں گے، جھوٹ بولتے چلے جائیں گے اللہ کا ڈر کیے ہوئے بغیر، چونکہ انہوں نے اپنی فیسیں لے کے اپنا گھر چلانا ہے، اپنے بچے پالنے ہیں، اور ان کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ کوئی کیس جو ہے یہ ختم ہو، یہ نہیں ان کی خواہش ہوگی۔ وہ چاہیں گے کہ کبھی ڈیٹ ہوئی ہے اس پہ جائیں گے ہی نہیں، وہ کہیں گے اپن 2 ہفتے بعد کی ڈیٹ لے لینا، میں بیمار ہوں یا میں کسی اور جگہ مصروف ہوں یا میں آؤٹ آف کنٹری ہوں یا آؤٹ آف سٹی ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہیں نواز شریف کے کیس میں، مریم نواز کے کیس میں کبھی لائر بدلنا ہے، کبھی لائر باہر ہے، کبھی انڈر گراؤنڈ ہے، کبھی کاغذ لاکر میں ہے، کبھی چیز نہیں ملی۔ یہ ہر جگہ ہے، صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہر عدالت میں ہو رہا ہے۔ اس عدالت کو کہتے ہیں نا یہاں انصاف ملے گا، انصاف نہیں، وہاں مصیبتوں کا طوق ملے گا۔ اور جو جج بیٹھا ہوتا ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اوتھ دے کے آتا ہے کہ میں ہمیشہ انصاف کروں گا، لیکن وہ رشوت کے چند لاکھوں کروڑوں کے اوپر بک جاتا ہے۔
वो कभी इंसाफ नहीं करता। जो उसकी मुट्ठी गर्म कर दे उसके हक में फैसला हो जाएगा, जो ना करे तो उसका केस साल हर साल चलता रहेगा और फैसला नहीं होगा तो फिर उसके लिए हो जाएगा जिसने पैसे लगाए। ना लॉयर चाहता है केस ख़त्म हो, ना जज चाहता है केस ख़त्म हो, और जो है गवाह वो तो हैं ही भाड़े के, किराए के। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो केस करने वाला है उसका भी कोई जवाब नहीं होता, उसने सिर्फ लोग दूसरे बंदे से कुछ पैसे लेने के लिए झूठ वो मुकदमा बनाया होता है, उसको तंग करने के लिए। शायद कुछ फ़ायदा हो, फ़ायदा नहीं तो उसकी बदनामी हो, बदनामी नहीं तो फलाना काम जो कर रहा है उसकी उसमें टाइम ना मिले, वो इसमें ख्वार हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह से डरें हम सब लोग कि हमें हिसाब देना है अल्लाह को। वो हर चीज़ फिल्म बन रही है, इधर बैठे हैं फरिश्ते लिख रहे हैं, मूवी बन रही है जो अल्लाह के पास जा रही है, चिप उसने हमारे में लगाया हुआ है। ऐसे ही थोड़ा जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे ही थोड़ा सारी चीज़ें बनती हैं आगे पीछे। जो अब सिस्टम लोग निकाल रहे हैं ये उसी से मुस्तार उधार लेके निकाल रहे हैं। तो अल्लाह से डरें। एक दफ़ा कहते हैं ना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत फातिमा ने चोरी की जो बड़े अमीर घर की थी, तो बेशुमार लोग आ गए। उसने कहा ये बहुत बड़े घर की है, बड़े अमीर घर की है, तो इसको ज़रा मेहरबानी करके इसको छोड़ दें। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर खुदा की कसम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। अगर हाथ कटने लग जाएं, अगर चोरों के हाथ कटें, अगर इज्जतें लूटने वालों को फांसियां मिलके चौक में यूं लटका दें 4-5 दिन के लिए, अगर फ्रॉड करने वाले धोखे करने वालों को लटका दें बाहर, तो फिर ये रुक जाए ना। आप देखिए सियालकोट में क्या हुआ है, कितना जुल्म है। वो नॉन मुस्लिम आदमी है, उसका अपना इस्लाम मज़हब है, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। हर पैगंबर को अल्लाह ने कहा तेरा काम सिर्फ पैगाम दे देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी लोगों के आप ही छोड़ो, उनके ऊपर मैं देख लूँगा खुद, बस तुम्हारा काम है उनको बता देना, तुम्हारा काम है उनको समझा देना, बाकी अल्लाह जानता है। और हजूर पाक के ज़माने में भी जो उनके दुश्मन थे इस्लाम के, तो वो जब जजिया देते थे यानी टैक्सेस वगैरह, तो जैसे हमारे अब लोग वीज़ा लेके आते हैं और टैक्सेस देते हैं, तो उनको उनकी हिफाजत मुसलमानों से भी बढ़कर की जाती थी ताकि हमारी बदनामी ना हो। तो क्या किया हमारे मुसलमानों ने? सिर्फ कुछ सियासतदानों के कहने पे इन्होंने ये बदमाशी फैलाई ताकि मुल्क से काम बंद हो जाए, लॉस हो, बेइज्जती हो और मुल्क के खिलाफ ढोल बजे, और बाहर से जो लोग इन्वेस्टमेंटों के लिए जो आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट रुक जाए। अस्तगफिरुल्लाह, कब हम लोग ठीक हों? शायद कभी नहीं। प्लीज़ दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। वो मुसलमान है नहीं है, वो जो भी है उसका अकीदा उससे है। अल्लाह को तो सारे मानते हैं ना, अल्लाह जाने वो बंदा जाने। आप अपने रास्ते को सीधा रखें, प्यार से पेश आए, मोहब्बत से, कि लोग आपको देख के कि इनका अखलाक इतना अच्छा है, इस्लाम कबूल कर। हजूर पाक के ज़माने में या जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माने से लेके जितने चले देखे, इखलाक से जब पेश आते थे, जब भी तो वो कहते थे तेरा रब इतना मेहरबान है तो मैं ले आया ईमान तुम्हारे रब पे। ऐसे बन जाए ना। तो आखिर में वो 3 लफ्ज़ जो मैं आपको बताऊं, या अल्लाह, या अज़ीज़, या वदूद। या अल्लाह, या अज़ीज़, या वदूद। अगर आप ये पढ़ लिया करें ना, कोई वजीफ़ा करना चाहे तो 11 तस्बीहां पढ़ सकता है रात को, नहीं कोई बात नहीं, 33 दफ़ा पढ़ ले, 41 दफ़ा पढ़ ले, एक तस्बीह पढ़ ले। अल्लाह का तो हर एक को पता है अल्लाह क्या है। अजीज़ हो, ज़बरदस्त, वदूद हो और गालिब, हर चीज़ पे गालिब, और वदूद हो, मोहब्बत करने वाला। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके घरों में अगर कोई झगड़ा है ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई मोहब्बत की कमी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देगा, अगर कोई उसके फ़ज़ल की कमी है अल्लाह रहमतों से भर देगा। ये 3 लफ्ज़ ख़जाना है, या अल्लाह, या वदूद, या अज़ीज़, या वदूद। या अल्लाह, या अज़ीज़, या वदूद। मैं ना पढ़ के या तू अल्लाह है,
ज़बरदस्त गालिब है, ज़बरदस्त गालिब है, यानी ताकत ही तेरी है, हुक्म ही तेरा है। या वदूद हो और अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करने वाला है। तो आप सोचें कि आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करने लगे, शौहर आपसे मोहब्बत करने लगे, बहन भाई आपसे मोहब्बत करने लगे, अजीज़ रिश्तेदार आपसे मोहब्बत करने लगे, मिलने जुलने वाले आपसे मोहब्बत करने लगे, आपका एहतराम करें, आप उनकी एहतराम करें। लाइफ गिव एंड टेक, आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत सा फ़ायदा होगा। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।